से आपके साथ हम मिले बहुत पहले, तब से लेके अब तक आप ऐसा क्या खाते हैं जो आप चेंज नहीं हो रहे? मुझे ये राज जाननी है। अच्छा, वो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो मैं बहुत खाने को तो लेके बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता, अच्छा। बहुत रेयर बाहर की चीज़ें, खासतौर से घर के बने खाना खाता हूँ। और शूट पे भी रहता हूँ तो जो मेरे असिस्टेंट रहते हैं तो उनसे बोलता हूँ कि जो है मुझे अलग से खाना बना दो। नहीं, अगर वहाँ पे अरेंज हो पाता तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लिमिट में खाता हूँ, लिमिट में। और एक बात बताओ, अभी मैं जैसे मैं शूट के लिए नेपाल गया था, मैं शूट के लिए नेपाल गया था, तो नेपाल में तो सब कुछ अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर, सब कुछ है, लेकिन वहाँ खाने की बहुत समस्या है। हाँ। समस्या में तो वहाँ के लोगों के लिए भाई ठीक है, जरूरी नहीं, लेकिन हम लोग के लिए अब वहाँ पे चाव चाव है, क्या क्या बनता था, तो वहाँ की मोमोज वगैरह मोमोज, मैं भी गई। तो वहाँ के चिकन भी बनते थोड़ा अलग टाइप से बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा मन नहीं होता था कि मैं क्या खाऊं, और जो है जो खाने में टेस्ट भी नहीं रहता था, जो कभी दाल रोटी, रोटी तो रेयर कम बनता, रेयर बनता है, बहुत रेयर, नेपाल में रेयर, तो मगर चावल खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो मैं क्या करता था, दिन तो कैसे चला लेता था, रात में मैं डेली दूध और रोटी खाता था। मैं वहाँ 1 महीने था, अब ये सोच लीजिए कि रात में मैं सिर्फ दूध रोटी खा के सोता था। राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को खान पान पे तो ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, वो बहुत मायने रखता है। मैंने आपको 5 साल पहले देखा था, देन 3 इयर्स पहले देखा, फिर 2 साल पहले देखा, तो 5 साल में और अभी में ज्यादा अंतर है ही नहीं, अथवा है ही नहीं। बाल भी आपके वैसे, चेहरा भी वैसा, फिगर भी वैसा, साइज भी वैसे, इतना अच्छा मेंटेन। बस आप लोगों का दुआ आशीर्वाद अरे है, नहीं, हमारे मैं तो दर्शकों का है। और आप भी माशाल्लाह, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी बहुत फिट हो, बहुत फिट हो, काफी अरसे से आप भी काम कर रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हाँ। और फिट हो, ताकि और 10 साल चले हम लोग, क्योंकि हमारे श्रोता जो है वो हमें इसी रूप में पसंद करते हैं। देखिए क्या होता है, तो बिल्कुल पूरी बिल्कुल। तरीके से हम अपने आप को उन पे सौंप दिए हैं कि बस हम आपके लिए ही अभी है। बिल्कुल, एक एक्टर को ठीक है, एक्टिंग तो आनी चाहिए, उसके बाद उसकी फिटनेस भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो है हमारे जो है जो ऑडियंस है, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो हम लोग से इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे ड्रेसअप से, हमारे हेयर स्टाइल से, हमारे फिजिक बॉडी से, तो वो लोग बातें चर्चाएं करते रहते हैं। तो वो जो चर्चा आपकी जिस चीज़ की होती है, तो कम से कम आपको पैसा लगा के, टाइम निकाल के आपको देखने आते हैं, तो आप में कुछ क्वालिटी तो नहीं चाहिए ना, कि आपकी देखने का बोले कि यार क्या फिटनेस है, क्या एक्टिंग है, क्या लुक है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और बस वही कोशिश करता रहता हूँ, और वो है। अच्छा, आपसे एक मैं सवाल करता हूँ, बिल्कुल। आप जब फिल्मों में आए तो एक तनुश्री जो है हिंदी फिल्म में थी, तो आपको कुछ कब पता चला कि एक और इंडस्ट्री में जो है, हिंदी इंडस्ट्री में भी तनुश्री के नाम से? नहीं, मैं जानती थी इस चीज़ को। मैं बेसिकली मैं 12 साल की छोटी सी बच्ची थी, तब से ही मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। गुजराती फिल्मों से मेरी शुरुआत हुई है, चाइल्ड आर्टिस्ट से। मैं हीरोइंस की बहन थी, छोटी सी बच्ची की गुड़िया, या हीरोइंस का छोटा जो होता है बचपन का कैरेक्टर, तो मैं वो सब करती थी। करते करते फिर एल्बम शुरू किया। मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए एक एल्बम बनाया कि मेरी बेटी को बहुत शौक है, तो चलो ऐसे ही कर देते हैं। मेरी मॉम ने फोटोग्राफ कर लिया और फादर ने इसको लॉन्च कर लिया, बट फॉर्चुनेटली मेरा वो एल्बम काफ़ी अच्छा लगा। फिर धीरे 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 हम लोग वहाँ से शुरू होते होते अब यहाँ पे चल रहे, बस खत्म ना हो। बस मैं अपने श्रोता से यही गुजारिश नहीं, हमारे सबकी जो है दुआएं रहेंगी और शुभकामनाएं रहेंगी। नहीं, अगर मैं मरना भी चाहूँ, मेरा ये पहले से ये था, अगर मैं मरूँ तो मैं अपने सेट पे मरूँ, वो भी दादी के रोल में, क्योंकि मैंने बचपन से काम किया। मैं कैमरा को और लाइव एक्शन कैमरा, ये ना बिना सुने नहीं जी सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी डेडिकेशन है, और ये हर एक्टर में होना चाहिए, क्योंकि जो है हमारा यही क्या होता है कि एक्टर जो होता है ना, 2 जिंदगी जीता है। एक्टर जो है, आपने जो बात बोली, मैं एक्टर 2 जिंदगी जीता है। एक नॉर्मल आदमी सुबह गया, ऑफिस गया, ड्यूटी किया, जॉब किया, या अपना बिजनेस करता है, शाम को घर आया, ठीक है, उसका जो मूड है उसी को कैरी करता है। लेकिन हमारा जो लाइफ होता है, हम एक्टर है, घर में कुछ है, लेकिन जब हम सेट पे आए, हम दूसरे, मालूम चला कि घर पे जो है अभी जो है किसी बात को लेके भाई से, बहन से, वाइफ से, माँ बाप से, या किसी
नेवर से आपकी कुछ ही बात है तू में मूड, मैं बात कर रहा हूँ, आपका मूड डिस्टर्ब हो गया, सेट पे आना है आपको कुछ हंसी वाला कॉमेडी सीन करना है, अब बताओ, तो आपका तो मूड एकदम खराब है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे उसको कन्वर्ट करते अंदर। तो एक एक्टर जो होता है ना, हाँ बिल्कुल। अभी मैं हाल ही फिलहाल की बात बता रहा हूँ कि मैं शूट सुबह बस तैयार हो रहा था शूट के लिए, तब तक कॉल आ गया घर से कि माँ की मेरी डेथ हो गई, और मैं डॉक्टर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं गया 2-3 दिन घर पे रहा, फिर जो है मैं वहाँ से फिर शूट के लिए आया। तो अब सोचिए कि जो है याद तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो माँ की याद भी आ रही है, और हमें जो है डायलॉग भी याद करना है, और जब डायलॉग बोलना है तो हमें बिल्कुल एक्टर्स दिखना है, ऐसा नहीं क्योंकि हम एक्टिंग करते समय हमें वो चीज़ें लगे कि अयाज खान कहीं खोया हुआ है, वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा है जो करता है, या वो एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक्टर की जो ज़िंदगी होती है बड़ी मुश्किल भरी होती है, उसको 2 लाइफ, एक तो उसकी पर्सनल लाइफ, परिवार की लाइफ, और एक जो प्रोफेशनल लाइफ होती है। आपने माँ की बात की तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, बचपन से लेके अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है, मेरी माँ ही मेरी गुरु है, माँ मेंटोर है, माँ ही सब कुछ मैनेज करते, यहाँ तक कि मुझे हर एक चीज़ उन्होंने सिखाया, डांसिंग करना, एक्टिंग करना, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो जब किसी भी शॉट में मुझसे काम नहीं होता है तो मेरी मॉम आती है, और कई बार आपने देखा भी होगा कि मम्मा मुझे सेट में डांट के चली जाती कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, अच्छा करो, क्योंकि पर्दे पे जो चीज़ें दिखेगी उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तनु तुमने कुछ गलती की है, आप अभी सुधारो, 10 बार रिटेक करो, 20 लो, लेकिन आप अच्छा काम करो। अभी मुझे ऐसी बचपन से आदत हो गई है, अगर मैं शॉट देने के बाद माँ का चेहरा ना देखूं तो मुझसे काम ही नहीं होता है। मैं शॉट देने के बाद डायरेक्टर को नहीं देखती कि हुआ सही है कि नहीं है, या मॉनिटर पे जाके नहीं देखती, मैं सीधा माँ का चेहरा देखती हूँ, माँ मैंने सही किया ना, मम्मी कहती हाँ, बस मेरे लिए वही ओके है। सही बात है। नहीं क्या होता है कि आपने जो है अपनी चीजें, सारी चीजें माँ के चेहरे में, माँ की आंखों में देखा है। जैसे बहुत सारे लोग मॉनिटर तुरंत भाग के देखते हैं, आप माँ की चेहरा देख लेते तो सब समझ जाती हो कि आप जो है, तो जाहिर सी बात है। तो क्योंकि जो पहले जो डायरेक्टर होते थे तो मॉनिटर कहाँ रहता था, नहीं होता था, तो डायरेक्टर एक्टर जो है और डायरेक्टर के चेहरे से ही वो अंदाजा लगा लेते थे कि डायरेक्टर खुश है हमारे शॉट से, तो वो चीज़ है, जाहिर सी बात है। और एक एक्टर को जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है हम लोग फिल्म जो है मूसा भाई, हम मूसा भाई के सेट पे है, और ये हम शूट करे मड आइलैंड में, और आज गाना था जिसमें हीरो और हीरोइन एक माता जी की मंदिर में गाना गा रहे, लेकिन हाँ दुर्गा माँ के, लेकिन हीरोइन पे हमेशा से इनकी नज़र लेकिन मैं बता दूं इनकी नज़र के बारे में, भले फिल्मों पे इनकी नज़र हमेशा हीरोइन पे रहती है, पर्दे के पीछे इनकी नज़र हमेशा लड़कियों के सामने झुकी हुई रहती है। ये नहीं, आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लोग काफ़ी डिसेंट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। अक्सर मैंने देखा है जो विलेन्स का रोल करते हैं, हालांकि पर्दे पे वो लोग बहुत बदमाशियां करते हैं, लेकिन पर्दों के पीछे वो लोग इतने डिसेंट होते हैं ना कि बड़े दिल को अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और आज जो है हमारे साथ तनु जी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे मुझे प्यार देते आए हो अयाज खान ऑफिशियल को, तो वैसे ही जो है मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि आपको और क्या अच्छा लगे। बिल्कुल। और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करें या नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग बैठ के बातें करें या कुछ इस टॉपिक पर डिस्कशन करें, तो उससे हमें पता लगे क्या हम लोग और बातें करें, क्या और आप लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियाँ दीजिए और खुशियाँ लीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत।